नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा और हम और आज आप एक और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, जो है cos पाई प्लस एक्स। यानी कि cos अगर एंगल x है उसमें पाई को ऐड कर दिया जाता है तो cos की किस वैल्यूज के इक्वल हो जाता है। cos पाई प्लस एक्स, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने cos x प्लस वाई के फॉर्मूले को लगा के किया गया, मगर हम इसको तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ में इसके ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है कि वो आपके माइनस cos x के कैसे इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी पार्ट को कर लेते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करना। वो हमें पता है कि cos x प्लस वाई के फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम x की जगह पाई और y की जगह x को पुट करेंगे, ठीक है। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो ये एंटिटी इतने बार हमने रिपीट की है तो इसको याद होना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos y प्लस साइन होता है तो यहाँ अपोजिट मान लिया जाता है, ठीक है, साइन x और साइन y। ये एंटिटी है जिसको हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं जिसे आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम x की जगह वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पाई पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू x इन एवर इक्वेशन, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू x क्या हो जाएगी, इसकी बात करेंगे, ठीक है। या मैं पूरा लिख देता हूं, चलो, पाई प्लस x हो जाएगा यहाँ, और ये जो होगी इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, cos पाई cos x माइनस साइन पाई और साइन x, ठीक बात है। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू हमारी होती है -1, ठीक है। ये वैल्यू हो गई -1 और ये हमारा आएगा cos x, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये होल टर्म आपका हो जाएगा 0। इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है। पाई प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस cos x के, ठीक है। यही जो एंटिटी थी जिसे हमें प्रूफ करना था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम इसको ग्राफ से भी डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं इसको इरेज करके ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, उससे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा यहाँ तक हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है तो आप इसको यहीं तक सॉल्व करना है। इसके आगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो कॉस का ग्राफ है वो किस तरीके का होता है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ओके। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यहाँ जो वैल्यू है वो पाई बाई 2, ये जो वैल्यू है वो पाई है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी 3 पाई बाई 2, और यहाँ जो वैल्यू आएगी ये इसके बराबर ही रखा है मैंने, नीचा कर दिया, ठीक है। आप मान के चलिएगा ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, आप यहाँ से, हाँ ठीक है, बेहतर है। और ये वैल्यू होगी आपकी 2 पाई, इसको मैं नीचे पुट कर देता हूँ 2 पाई, ठीक है। ये ग्राफ किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। यहाँ तो मैंने बात कर, अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो केवल इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ बताया था, वो आप वहां तक करके अपने क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। बाकी आगे का जो डिस्कशन है वो इस बारे में है कि हम इसको देख पाए कि ये कैसे होता है, ठीक है। अगर ये एंगल cos x है, अगर मैं यहाँ की बात करूं इसकी, अगर यहाँ आप x इक्वल टू 0 रख देते हैं
तो ये कुछ यहाँ होगा, यहाँ से जो आपकी कॉस का ग्राफ है वो प्रोपोगेट होना शुरू होगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा रहा है। मैं लाइनें थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की किसकी, कि अगर मैं x इक्वल टू 0 मान के चलता हूं, ठीक है, x इक्वल टू 0 के केस में यहां क्या होगा, cos पाई प्लस एक्स और cos x। अभी माइनस को कंसिडर नहीं करते, हम ये देखते हैं दोनों पे वैल्यू क्या क्या आती है। जब यहाँ x इक्वल टू 0 करेंगे तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। और ये कैसे हो गई, अगर हमारा x 0 होगा तो ग्राफ हमारा कहाँ से शुरू होगा, जहां हमारा पाई है, यानी कि ये cos x प्लस वाई ये यहां से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ। ठीक है, इसीलिए ये जो आपको लाइन मैंने दिखाई है ब्लू लाइन, ये ग्राफ यहां से यहां तक प्रोपोगेट हो रहा है। इस इंटरवल में हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, cos x, इसको हम कहां से समझ रहे हैं, इसको हम यहां से यहां की बात कर रहे हैं। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, जब x इक्वल टू आप 0 मान लेते हैं तब यहाँ वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -1। यहाँ मैं वैल्यूज को भी दिखा दे रहा हूँ, ये वैल्यूज यहाँ -1 होती है और ये वैल्यू यहाँ +1 होती है, और ये वैल्यूज यहाँ ये सेम ही होगी। ठीक है, तो वैल्यूज क्या हो गई, -1। इसको यहाँ ना करके हम यहाँ साइड में दिखा देते हैं जिससे समझना आसान हो जाएगा। x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और सॉरी ये 0 पे वैल्यू क्या हो गई, cos x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ cos x प्लस पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जो यहाँ से हो रहा है वो हो रही है -1। अच्छा, अगर आप इसमें हम 0 रख रहे हैं तो cos कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पाई से, जो कि हमारा आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है cos पाई प्लस एक्स, वो यहाँ से यहाँ तक की हमने बात की है, और इस केस में cos पाई एक्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू को क्या रखता हूँ, दूसरा एंगल हमारा कहा जा रहा है π/2, इसमें वैल्यू को मैं π/2 रखता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे cos x की 0 हो जाएगी। cos x का ग्राफ क्या है, π/2 पे 0 है। cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स में अगर आप पाई एड अप करेंगे तो ये ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ 3π/2 पे। तो 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ भी वैल्यू 0 है। ठीक है, थर्ड हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, आपकी पाई पे। अगर ये वैल्यू पाई पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू ग्राफ यहाँ से आगे बढ़ेगा फिर से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π, यानी कि अगर हम यहाँ x की पाई रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये π/2 थी, यहाँ x की हमने पाई वैल्यू रख दी तो ये ग्राफ हो गया 2π। 2π पर वैल्यू क्या है, 1। अगर आप इन दोनों ही वैल्यूज को देखें तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो cos x की वैल्यू आ रही है और जो cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू है, ये दोनों में अगर मैं यहाँ निगेटिव लगा दूं तो ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगा जो कि cos x प्लस वाई का है। यानी या मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, cos पाई प्लस एक्स एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगा अगर इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी एक चीज और आप देख सकते हैं, और आपको पता भी होगा, cos का जो ग्राफ होता है वो ऑड सिमेट्रिकल होता है, यानी कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री रखता है। ठीक है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री कैसे रखता है, अगर इस ग्राफ को आप यहाँ से फोल्ड कर दें पेपर को, मान लें एक कागज के पेपर पे आपने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है और ये एक्सिस y है, इसके अलोंग इसको फोल्ड कर देंगे तो ये लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, यानी ये हिस्सा जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसी को हम बाई एक्सिस सिमेट्री कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है और इसमें हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा और इसलिए बताई हैं जिससे आपका टाइम टू टाइम रिवीजन हो सके। अगर आपका केवल मकसद इस वीडियो में इस चीज़ को देखना है तो ये मैंने बहुत पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया है। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं आप शेयर कर सकते हैं, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।